गुड मॉर्निंग। मॉडर्न विद्या मंदिर, पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी रोड, पलवल। क्लास +2 हिस्ट्री सब्जेक्ट। पाठ 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के। आज मैं आपको पहले पाठ के कुछ विषय मुख्य अंश बताने जा रहा हूं, उनको आप समझें। हड़प्पा की मोहरें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी इन मोहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन आदि थे। तीसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की बस्तियां प्राय छोटी थीं। इनमें कृषि तथा पशुपालन प्रचलित थे। अफगानिस्तान के सोतईबुर्ग नामक पुरास्थल से हड़प्पा सभ्यता की नहरों के अवशेष मिले हैं, जो नहरी सिंचाई की ओर संकेत करते हैं। हड़प्पा के पुरास्थलों से मिले अनाज के दानों तथा पशु पक्षियों की हड्डियों से हड़प्पाई लोगों के भोजन की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल में बर्तन, पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाए जाते थे। बलुआ पत्थर से बनी चक्कियां भी मिली थीं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। यहाँ की गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान पकी ईंटों से बने हुए थे, जो नगर के निचले हिस्सों में थे। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर एक विशाल जलाशय, एक माल गोदाम तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली थीं, जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता था। हड़प्पा में कुछ शवाधान मिले हैं, जिनमें मृतकों को दफनाया गया है। ये एक प्रकार के गर्त हैं, यहाँ पर शवों के साथ दैनिक प्रयोग की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहरें तथा बाट बनाना,
आदि शामिल थे। शंख से चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं बनाई जाती थीं। अगला पॉइंट है, शिल्प उत्पादन के लिए केवल स्थानीय माल का ही प्रयोग नहीं होता था। इसके लिए पत्थर, अच्छी लकड़ी तथा धातु आदि कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे। पुरातात्विक ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर, जोधापुर संस्कृति आदि का नाम दिया है। यहाँ तांबे की वस्तुएं बड़ी मात्रा में मिली हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णित मेल्टा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र था। यहाँ से मेसोपोटामिया में कार्नेलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना आदि पदार्थ भेजे जाते थे। हड़प्पा लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रमय थी। यह संभव है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में शासक राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी जटिल निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते थे। जलवायु परिवर्तन, लगातार बाढ़ें, नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल लेना आदि कारक हड़प्पा सभ्यता के अंत पतन का कारण बने। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में दो पुरातात्विक, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का प्रमुख योगदान रहा। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। खुदाइयों में लाजवर्द, मणि, जैस्पर, चैलसेडनी तथा अन्य पदार्थ पत्थरों से बने छोटे छोटे आकार मिले थे। मैके के अनुसार ये पूजे जाने वाले शिवलिंग थे या फिर पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में प्रयोग होने वाले मोहरें। ये दिखाया हुआ है, ये चित्र बने हुए हैं, इनको देखिए। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी तथा आद्य शिव की पूजा करते थे। भारत विभाजन के पश्चात सिंधु सभ्यता के प्रथम प्रमुख स्थल पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए। इसलिए भारतीय पुरातात्विक विधियों ने भारत में पुरा स्थलों पर खुदाई की और कई हड़प्पा स्थल खोज के निकाले। इस खोज कार्य आज भी जारी है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम का भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। इसलिए वे हड़प्पा सभ्यता से मिले मेहरों का देखकर भी हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए।
हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया। इसे इस नाम से मेसोपोटामिया के पुरोहित राजा के आधार पर दिया गया। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता था। ये बाट चर्च नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मोहरों पर जहाजों, नावों आदि के चित्र मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के दूर के प्रदेशों से संपर्क का संकेत देते हैं। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां सिंधु और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। बस्तियों की कुल संख्या है 106, चोलिस्तान में है 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल है बामन, चोलिस्तान में है 37। विकसित हड़प्पा सभ्यता स्थल हैं 65, चोलिस्तान में है 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43, चोलिस्तान में 132 हैं। बढ़ना रहा